बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही व आलिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद। जब हम करबला वाक़या करबला की तरफ देखते हैं कि वाक़या करबला क्यों पेश आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी यक्को तन्हा अपने कलील तादाद के साथ करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और उनके आल को कूफा और शाम के बाज़ारों में फिराया। क्यों? आखिर वजह क्या थी, सबब क्या था? दोस्तों, जब हम वाक़या करबला की तरफ देखते हैं तो वाक़या करबला के सबसे बड़े दो मुहर्रिक, सबसे बड़े दो असबाब हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले जो सबब बनी वाक़या करबला पेश आने का, वो था हुब्ब दुनिया और बुग़्ज़ अली। ये दो सबब वाक़या करबला के मुहर्रिक बने। वाक़या करबला का सबब बना ये दो असबाब। हुब्ब दुनिया, इसके इर्द गिर्द जो लोग मुलव्विस हुए वो कूफे वाले थे। ये हुब्ब दुनिया की वजह से, लालच की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से, इनामात और नवाजिशात की वजह से ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए। और बुग़्ज़ अली वो शाम वाले थे जिन्होंने मुआविया को सपोर्ट किया और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल करबला में आए। जब हम देखते हैं कि कूफा जो हुब्ब दुनिया की वजह से, शाम बुग़्ज़ अली की वजह से, ये करबला इन दो सबबों की वजह से रुनमा हुआ। वो था हुब्ब दुनिया और बुग़्ज़ अली। ये दो सबब वाक़या करबला के मुहर्रिक बने।